चलिए स्टार्ट करते हैं। आज लास्ट क्लास में आपको कोरिलेशन खत्म किया था, कोरिलेशन से रिलेटेड सारे सम्स कराए गए थे। हाँ, तो पहले आज कोरिलेशन रिलेटेड सम्स करवा दिया जाए कि रिग्रेशन पढ़ा दे? देखिएगा, पहले रिग्रेशन का लिख लीजिए, फिर एक साथ दोनों का सम्स करा देंगे। कोरिलेशन रिग्रेशन नाम का 2 चैप्टर है, ठीक है। कोरिलेशन लास्ट क्लास करवाया था, कोवेरियंस ऑफ एक्स बाई एच डी ऑफ एक्स एच डी ऑफ वाई, उसका फॉर्मूला पता था, जो फॉर्मूला लेकर हम लोग कर लिए थे। आज हम लोग रिग्रेशन का पहले कर लेते हैं। सबसे पहले बताइएगा रिग्रेशन इक्वेशन क्या होता है। अगर मैं सिंपल सा बात करने जाऊँ, रिग्रेशन इक्वेशन है, मुझे इसका 3 पार्ट याद रखिएगा। सबसे पहले आपको आर निकालना है। क्या निकालना है? आर। आर निकालने का पहला फॉर्मूला होता है सर रूट अंडर बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। इसको करने से आर निकल जाता है। एक बार याद रखना बेटा, आर का, बी एक्स वाई का और बी वाई एक्स का, तीनों का साइन क्या होना चाहिए सर? सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम। मतलब अगर तीनों का, अगर आर मेरा बी एक्स वाई बी वाई एक्स माइनस में दिया है तो आर का वैल्यू किस में आना चाहिए? माइनस में। अगर ये दोनों प्लस में दिया है, किस में आना चाहिए? प्लस में। मतलब तीनों का साइन कभी चेंज मत करना। एग्जाम में सॉल्व करके वैल्यू देगा तो वैल्यू साइन माइनस का ही लिखना। सॉल्व करके तुम्हारा प्लस में आएगा क्योंकि मेरा प्लस हो जाता है, लेकिन आप क्या लिखेंगे? आंसर माइनस में लिखेंगे। याद रहेगा? अच्छा, पहला क्वेश्चन है सर बी, एक इक्वेशन होता है सर रिग्रेशन इक्वेशन। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। क्या है सर? रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। y ऑन x का मतलब होता है सर, y ऑन x क्या होगा? सिंपल सा बात है, y माइनस y मीन, y माइनस y मीन बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स मीन। ये आपका रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x है। क्या है? रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x का फॉर्मूला होता है y माइनस y मीन इज इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स मीन। रिग्रेशन का इक्वेशन निकालने बोलेगा तो आपको इस तरीके से आपको निकालना पड़ेगा। अगर तुमसे वही बोलते हैं रिग्रेशन इक्वेशन, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, क्या बोलेगा? x ऑन y कुछ नहीं बेटा, x माइनस x मीन बी एक्स वाई वाई माइनस वाई मीन। याद रहेगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है सर इसमें? हमको खाली ये बता दीजिए और ये बता दीजिए। अगर ये दो ठो मेरा निकल जाएगा ना, उसके बाद ये मीन तो आपको दिया रहेगा, बैठा के इक्वेशन में निकाल लूंगा। एग्जाम में इक्वेशन ही पूछा हुआ, आज 15-16 सम्स करवा देंगे। पहले पूरा फॉर्मूला पार्ट लिख लीजिए। ये 2 इक्वेशन है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे आर पूछ सकता है इसमें। आर कैसे पूछता है बेटा? आर पूछता है आपसे क्या होगा सर, अगर बी एक्स वाई बी वाई एक्स दिया रहेगा तो आपको आर निकालने बोलेगा। ये सिंपल सा 2 मार्क्स का सम्स आएगा। लेकिन इक्वेशन पूछा तो ये 4 मार्क्स में आएगा। क्या आएगा? हम बता चुका है 2 मार्क्स का 2 सम, 4 मार्क्स का 1 सम। 3 सम्स आपके पेपर में रहेंगे। आपको पेपर में 3 सम्स ऑलवेज मिलेंगे। आपको पेपर में 3 सम्स ऑलवेज मिलेंगे। देखिएगा सिंपल सा उतर गया बेटा। क्या इसको मिटाऊं मैं? अच्छा, अब लास्ट एक क्वेश्चन पे मेरे पार्ट है सर कि बी एक्स वाई बी वाई एक्स निकाल दीजिए, मेरा काम खत्म हो जाएगा। बी एक्स वाई बी वाई एक्स कैसे निकलता है सर? सिंपल से एक छोटा सा फॉर्मूला, एग्जाम में कभी कभी बी एक्स वाई बी वाई एक्स भी पूछ सकता है, पूरा ना पूछ के। तो सिंपल से अगर बात बोलूं तो बी एक्स वाई का फॉर्मूला होता है आर इंटू एस डी ऑफ एक्स बाई एस डी ऑफ वाई। अगर मान लो तुमको आर दे दे और एस डी ऑफ एक्स एक्स डी ऑफ वाई दे दे तो इस तरीके से बी एक्स वाई आ जाएगा। सर बी एक्स वाई का एक्स ऊपर वाई नीचे, और बी वाई एक्स का क्या होगा बताओ तो कोई? आर इंटू एस डी ऑफ वाई बाई एस डी ऑफ एक्स। बस क्लियर है? यहां तक क्लियर है? या तो इसका एक और फॉर्मूला होता है सर, मान लो ऐसा ना देकर आर, मान लो आर नहीं दिया, कोवेरियंस दिया है, कोवेरियंस एक्स वाई बाई एस डी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। किसमें सर? एक्स वाई में, एक्स वाई में एस डी ऑफ एक्स का स्क्वायर। और ये क्या होगा सर? कोवेरियंस एक्स वाई और वाई एक्स में एस डी ऑफ वाई का स्क्वायर। बस ये याद रखिएगा, ये भी एक फॉर्मूला होता है। आपको डेटा क्या दिया उसके आधार पर आपको फॉर्मूला बढ़ाना पड़ेगा। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है तो हम कहां बोले, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। मेरे फॉर्मूलाज खत्म हो गए, इतने फॉर्मूला है रिग्रेशन इक्वेशन में। अगर रिग्रेशन इक्वेशन का फॉर्मूलाज क्लियर है तो बोलिए हम सम चालू करें। फटाफट बोलिए, इसको मिटाओ।
अब वो देखो ये सम्स है। एग्जाम में क्या दिया जाएगा, मान लो दो कंपनी है, कंपनी ए कंपनी बी। कंपनी ए का मीन दिया है 44, तो कंपनी ए को मैक्स पकड़ लेता है। कंपनी बी का मीन दिया है 58, तो कंपनी बी को वाई पकड़ लेता है। क्लियर है कि एस डी ऑफ एक्स एस डी ऑफ वाई दिया है। और ये अगर बेटा आर का मतलब होता है को रिलेशन कोफिशिएंट। दो वर्ड होता है बेटा, कंफ्यूजन करता है आपको। को वेरियंस अगर बोला मतलब वो सीओवी है। अगर मैं बोला को वेरियंस, अगर मैं को रिलेशन बोला, क्या बोला, को रिलेशन कोफिशिएंट, इसका मतलब आर होता है। अगर हम बोला कोवेरियंस, इसका मतलब सीओवी एक्स वाई होता है। एक और बात अगर इसमें भी समझ नहीं आ रहा आपको तो याद रखना बेटा, आर का वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में या 0 से लेकर -1 के बीच में आता है। अगर ऐसा वैल्यू है तो ये को आर का ही होगा। और कोवेरियंस का वैल्यू सर 1 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है। यहाँ पर 5.3 5 पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ आएगा। अगर वैसा है तो वो कभी जिंदगी में आर नहीं हो सकता। ये क्लियर हो गया बच्चा। यहाँ फंसते कौन से टर्म के साथ। अभी तुमसे दोनों इक्वेशन पूछा है। क्या पूछा है, रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y। सर पहली बात मेरे को क्या निकालना है, bxy निकालना है और byx निकालना है। बिना ये निकालने क्या सम बन पाएगा आपका, क्योंकि इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है सर, x माइनस एक्स मीन bxy y माइनस y मीन। सर मीन तो आपके पास अवेलेबल दोनों है, आपको बस ये चाहिए। और इसको निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला आपका काम आएगा, इसको निकालने का सर आपने दो फॉर्मूला बताया था। एक बताया कोवेरियंस xy बाई एसडी ऑफ x का स्क्वायर, लेकिन क्या ये है मेरे पास, एसडी तो है नहीं, कोवेरियंस नहीं है। तो क्या दूसरा फॉर्मूला है आर इंटू एस डी ऑफ एक्स बाई एस डी। क्या ये फॉर्मूला है मेरे पास, हाँ सर ये अवेलेबल है मेरे पास, तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो बुद्धि लगाना पड़ेगा कि आपको दिया क्या और कर क्या सकते हैं आप। आर इंटू एस डी ऑफ एक्स बाई एस डी ऑफ वाई, फटाफट बता क्या होगा, 0.48 इंटू 5.6 डिवाइड बाई 6.3 क्या आएगा बताओ करके। ये इसको सॉल्व करके क्या आया होगा, अच्छा ये इसको सॉल्व करके क्या आया कोई बताए कैलकुलेटर के। 5.50 है ना, 5.60 है, 6.30 है। और इसका हो जाएगा 0.48, तो इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, r इंटू एस डी ऑफ वाई बाई एस डी ऑफ एक्स। ये होगा 0.48 इंटू 6.30 बाई 5.60 या 5.6। इसका आंसर 0.54 आया है। उसका वैल्यू क्या आया है, उसका वैल्यू 4.4267 आया है, 0.4267। कोई दिक्कत देख लो, चेक कर लो। क्या ये क्लियर है सबको, अगर ये क्लियर है तो इसका इक्वेशन क्या होगा सर, ये x और y है ना, तो ये x माइनस एक्स मीन bxy y माइनस y मीन। x माइनस एक्स मीन का वैल्यू कितना है 44, bxy कितना है 0.4267, y माइनस y मीन कितना है बेटा 58। क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, x माइनस 44 इज इक्वल टू 0.4267 y माइनस, इसको से इंटू करो कितना आएगा, 0.4267 को 58 से इंटू करो, 24.74। अच्छा नंबर को एक साइड कर लो, इसको एक साइड कर लो। x माइनस 0.4267 y इज इक्वल टू 44 माइनस 24.746 कितना आएगा, इसमें 44 माइनस करें 19.25 19.25। ये इक्वेशन आ गया। वैसे इसका इक्वेशन फटाक से निकाल लो, y माइनस y मीन इज इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स मीन। y माइनस इसमें क्या है, y माइनस y मीन कितना है बेटा 58, बी वाई एक्स कितना आया था बेटा 0.54, x माइनस एक्स मीन कितना है 44, y माइनस 58 इज इक्वल टू 0.54 x माइनस इंटू का कितना आएगा 44 इंटू 0.54 23.76 y माइनस 0.54 x 58 माइनस 23.76 कितना बताओ, 34.24 ये आ गया इक्वेशन। ये दो इक्वेशन में कोई दिक्कत किसी को, फटाक से दो इक्वेशन उतार लो, फिर आगे इसके आगे भी कुछ बताएगा। देख लीजिए लास्ट लाइन सब में क्या लिखा हुआ है, इस सब के लास्ट लाइन में लिखा है फाइंड द मोस्ट लाइकली द प्राइस
द प्राइस ऑफ अ शेयर ए कॉरेस्पॉन्डिंग द प्राइस ऑफ 60 ऑन शेयर बी। मान लो y का वैल्यू क्या दिया है, अगर हमको बोला y का वैल्यू अगर 60 होगा तो x का वैल्यू क्या होगा। इस इक्वेशन में y का वैल्यू अगर दे दे तो x निकल जाएगा। y का वैल्यू 60 दिया है तो x का वैल्यू क्या होगा पूछा है, x माइनस 0.4267 इंटू 60 इज इक्वल टू 19.25। बताओ कितना होगा, मल्टीप्लाई करो। 0.4267 इंटू 60 कितना होता है, 0.4267 इंटू 60, 0.4267 इंटू 60 25.602। इसको उधर भेज दो, 25.602 प्लस 19.25 ये हो जाएगा 44.85 समथिंग। ये क्लियर है। आपको एग्जाम में अगर दे दे y का वैल्यू दे दे x का वैल्यू पूछे, सिंपल है। इस इक्वेशन में क्या बोल रहा है कि मान लो अगर x का वैल्यू 50 है तो y कितना होगा, अगर x का वैल्यू 50 है तो y कितना होगा, तो y माइनस 0.54 इंटू 50 इज इक्वल टू 34.24। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, इंटू करिए, 0.54 इंटू 50 61.24। कोई दिक्कत क्या, ये समझ में आया आप लोगों को। सिंपल सा दो ठो आपको मीन दे दिया था एसडी, जब मीन दे दे एसडी दे दे, मीन और एसडी दे दे फिर इक्वेशन पूरी सबसे आसान है। ठीक है, कि आपको क्या क्या दे दिया था और क्या पूछा था। सर आर दे दिया था मुझे, मीन दे दिया, एसडी दे दिया था, तुरंत हम क्या फॉर्मूला लगाए बी वाई एक्स का, आर बाई एस डी ऑफ एक्स बाई एस डी ऑफ वाई, या आर इंटू एस डी ऑफ वाई बाई एस डी ऑफ एक्स, बी एक्स वाई बी वाई एक्स निकाल लिया। वो निकालते ही मैंने इक्वेशन बैठाया, मेरा 5 से 10 निकल गया। कोई दिक्कत। अब हम तुमको इक्वेशन, अभी क्या बोला मैंने तुमको, मैंने डेटा दिया तुमसे इक्वेशन निकलवाया। अब तुमसे मैं इक्वेशन देकर तुमसे डेटा पूछूंगा। क्वेश्चन इन दो में से कोई एग्जाम में 4 बार से पावर रिपीट करता है। आपको डेटा दे दिया, इक्वेशन पूछा है, अब इक्वेशन देगा डेटा पूछेगा। क्लियर है, बताओ। देखिए एक आइडियल सम्स है, मेरे पास दो ठो इक्वेशन दे दिया। अभी हम लोगों ने पहले सम में क्या किया, हमको डेटा दिया हुआ था उससे इक्वेशन निकालना था। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला, दो इक्वेशन दे दिया और आपसे पूछा है पहले बताओ इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, फिर पूछा है कि बताओ इसमें से कौन सा एक्स वाई है कौन सा वाई ऑन एक्स है, फिर पूछा है कि सर आर निकाल दीजिए, फिर आपसे पूछा है कि वेरिएंस ऑफ एक्स दिया हुआ है तो एस डी ऑफ वाई क्या होगा। सिंपल से मेरे बात बताइए, पहला क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन सबको ध्यान सुनिएगा। नंबर ए में क्या पूछा है, मीन। सबसे पहले मीन का मतलब सॉल्व दिस टू इक्वेशन। अगर मैं दो इक्वेशन को सॉल्व कर देता हूं उससे आपका मीन आराम से निकल जाएगा। क्या बचपन में क्लास 9 में 8 में 7 में सॉल्व करना सीखे थे, दो इक्वेशन को सब सिर्फ सॉल्व करना है। 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 18, इक्वेशन नंबर 1। 4x माइनस y इज इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर 2। इस दो इक्वेशन को सिर्फ बच्चा जैसा सॉल्व कर दो। सर पहले ट्राई करता हूं मैं y को काटने का, y काटूंगा तो मेरा गायब हो जाएगा झमेला। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पर, सर इसको 1 से इंटू करूंगा, इसको 3 से करूंगा। 7 1 जा 7x माइनस 3y इक्वल टू 18, 4 3 जा 12x माइनस 3y इक्वल टू 33। सर माइनस प्लस माइनस ये से कट गया, 12 में से 7 गया क्या बचेगा 5, 12 बड़ा इसीलिए माइनस 5x, और 33 में से 18 कितना बचेगा 15, माइनस माइनस कट जाएगा, x का वैल्यू 15/5 कट के 3 आएगा। क्या आएगा x का वैल्यू, x का वैल्यू 3 आ गया। जब x का वैल्यू 3 आ गया तो y कितना आएगा, 4x माइनस वाई इक्वल टू 11, 4 इंटू 3 माइनस वाई इक्वल टू 11, 12 माइनस वाई इक्वल टू 11, 12 माइनस 11 इक्वल टू वाई, तो y इक्वल टू 1। क्या ये दो इक्वेशन को सॉल्व करना आता है आपको। अगर दो इक्वेशन सॉल्व करना आता है तो एग्जाम में 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, सिंपल सा दो इक्वेशन दे देगा, बोलेगा बताओ इसका मीन ऑफ एक्स और मीन ऑफ वाई क्या, मीन क्या होगा, मीन एक्स मीन वाई क्या होगा। तुमको ब्रैकेट में दिया रहेगा 3 और 1, इस वाला ऑप्शन को टिक मार देना। क्लियर है। अगर मीन पूछे दिमाग में थोड़ा सा भी स्ट्रेस मत लेना, आपको कुछ भी नहीं पूछा वो सिंपल पूछा है कि सर दो सॉल्व कर दीजिए। अगर मान लीजिए ये भी आपको नहीं आता है तो आपके पास जितना ऑप्शन रहेगा वो सारा वैल्यू को इससे पुट कर देखना कि अगर मैं 3 बैठा रहा हूँ एक्स में और वाई में 1 बैठा रहा हूँ, सॉल्व करके 18 आ रहा है
इसमें बढ़ाने से क्या 11 आ रहा है, आ रहा है तो ठीक है शूटिंग मार देना या इक्वेशन को ऐसे सॉल्व कर लेना, जो आपकी इच्छा करे, कोई दिक्कत। तो ये मीन निकालने का तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है सर, मतलब ए नंबर में हमको कोई दिक्कत नहीं है। पहले ए नंबर उतारिए फिर बी कराऊंगा। देखिएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई करो कौन सा इक्वेशन एक्स ऑन वाई है, कौन सा वाई ऑन एक्स है। सबसे सिंपल बात सर, आर का, हाँ बी एक्स वाई का एंड बी वाई एक्स का, तीनों का वैल्यू क्या होना चाहिए सर, सेम साइन और आर का वैल्यू -1 से लेकर +1 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अगर आप पहले कोई भी इक्वेशन लाइए, आर निकलता कैसे सर, आर का वैल्यू निकलता है √बी(x(y) इंटू बी(y(x). आप अगर ऐसा देखिए, अब मैं पकड़ता हूं इसको एक्स एन वाई, इसको पकड़ता हूं वाई एन एक्स, इससे दो इक्वेशन निकलता है मेरा। अगर दो इक्वेशन निकाल कर मैं बैठाता हूं, अगर इसको सॉल्व करके आर का वैल्यू 1 से -0 के बीच में अगर आता है तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, नहीं आता तो उल्टा बोल दूंगा, कहानी खत्म। तो मैं इसमें क्या करूंगा सर, 7x - 3y - 18 = 0 लिखा है। एक्स ऑन वाई का मतलब होता है एक्स को इधर की, वाई सबको इधर कर दीजिए। 7x = क्या हो जाएगा सर, 3y + 18। तो x कितना हो जाएगा सर, 3/7y + 18/7। कुछ नहीं करना है, y के बगल में जो होता है उसको हम बोलते हैं bx on y, 3/7। ये क्या है बेटा, 3/7। कोई दिक्कत। सेम इसी तरीके से यह निकालना बेटा, 4x - y - 11 = 0। y को उधर कर दो, y = 4x - 11। तो y का वैल्यू क्या, b(y(x) कितना हो जाएगा बेटा, 4। क्या इन दोनों को इनटू कर देने से, ध्यान दे बेटा, इन दोनों को इनटू कर देने से, हाँ क्या वो वैल्यू कितना आ रहा है, ऊपर कितना हो जाएगा। 12 अगर मैं बोलूं bxy इंटू by(x) तो कितना हो जाएगा, 3/7 इंटू 4, इसका रूट 12/7 का रूट क्या आएगा वैल्यू, 12/7 मारो डिवाइड इसका रूट करो, क्या इसका वैल्यू 1 से बड़ा आ रहा है, 12/7 का रूट 1 से बड़ा आ रहा है कि 1 से छोटा आ रहा है, 2.6 1 से बड़ा आ रहा है, मतलब ये गलत है। तो इसको हम तुरंत क्या कर देंगे, उल्टा, फिर से सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसको लिख देंगे b(y(x) उल्टा करो 7/3, और इधर क्या कर देंगे bxy 1/4, और तो ये r क्या हो जाएगा सर, 1/4 इंटू 7/3 मीन 7/12। क्या हो जाएगा, 7/12 का रूट करो तो 7/12 का रूट, ठीक एकदम उल्टा खाली लिख देना। 7/12 कितना जाएगा रूट, 3.4 आ रहा है 0 पढ़ना, नहीं 3 उसका रूट ही मारना है। रूट मारना है, 2 रूट मारना है। हम बोल रहे हैं 7/12 करने, तुम 12/7 पे मारना, नहीं 7/12 7/12 करने से 0.5 बेटा आएगा, तो पता नहीं कुछ गलत। इसका रूट मारेंगे तो क्या आएगा बेटा 0.76। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा by(x), ये by(x). पूछा क्या था बेटा, आइडेंटिफाई द रिग्रेशन इक्वेशन y on x। y on x कौन सा है बेटा, ये इक्वेशन, पहला इक्वेशन क्या है बेटा, y on x है, क्या है पहला इक्वेशन, क्या है आपका y on x है। 7x में, हाँ ये हो जाएगा, क्या होगा बेटा, ये इक्वेशन y on x है। क्लियर हो गया, समझ में आया हम बोलना क्या चाहते हैं। आप कोई भी x और y x चेक कर लेना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट मार देना, अगर इसको मल्टीप्लाई करके रूट मारने से 0 से 1 के बीच में आता है तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, अदरवाइज मैं रिजेक्ट करके इसको उल्टा कर दूंगा, सिर्फ क्या कर दूंगा, उल्टा कर दूंगा। थर्ड क्या पूछा सर, कंप्यूट आर निकालने बोला, बेटा उसको मैं आर निकाल चुका हूँ, सॉरी थर्ड मैं निकाल चुका हूँ, यही थर्ड पूछा था कि आर निकालो। आर का फॉर्मूला क्या होता है सर, एक्स वाई बी एक्स पता कर लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई रूट मार दीजिए, थर्ड भी निकल गया। अब तुमसे चौथा क्या पूछा सर, ये पूछा वेरिएंस ऑफ एक्स दिया है, और सर कुछ नहीं याद आ रहा है फॉर्मूला आई क्या एच डी वाई निकालने का। सर अभी आपने बताया था बी वाई एक्स का फॉर्मूला होता है आर इंटू एच डी ऑफ वाई बाई एच डी ऑफ एक्स होता है, ये फॉर्मूला क्लियर आपको। बी वाई एक्स कितना है बेटा आपका, बी वाई एक्स क्या आया था आपका 7/3, ये कितना है 7/3, आर कितना है आपका 0.76, और आपको वेरिएंस ऑफ एक्स दिया तो एच डी ऑफ एक्स कितना हो जाएगा सर 3 हो जाएगा। वेरिएंस क्या होता है, एच डी का स्क्वायर होता है, तो अगर वेरिएंस 9 दिया है तो एच डी क्या हो जाएगा, रूट 9 का रूट क्या होता है 3, तो एच डी ऑफ वाई कितना एक्स कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 3। तो आपसे एच डी ऑफ वाई पूछा है, 3 से 3 कट गया, एच डी ऑफ वाई कितना हो जाएगा 7 डिवाइड बाई 0.76, 7 डिवाइड बाई 0.76,
ये आ गया आपका 9.210। क्या समझ में आया कि फिर मिटा के कर दो? आ गया तो फॉर्मूला लगा दो। बोलिए, सिंपल सा बात है, खाली आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपका काम हो जाएगा। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया तो मेरा ये आ गया। फिर मुझे आइडेंटिफाई करने बोला तो मैंने सिंपल सा बोला, मैं किसी को कुछ तुक्का मारो। पहले तुक्का मारो का मतलब एक्स को इधर रखो, सबको उधर भेज दो और वाई के नीचे भेज दो। ये जो नंबर आ गया ये क्या हो जाएगा, एक्स और वाई, एक्स ऑन वाई हो गया। इसको लिया, दोनों को सॉल्व किया सर, इसका वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि 12/7 तो बड़ा ही हो जाएगा, कॉमन सेंस की बात है। तो ये रिजेक्ट कर दो, इसको रिजेक्ट करते इसको उल्टा कर दो और इसको भी उल्टा कर दो और फिर सॉल्व करो। सर ये आ गया, तो ये आ जाने से क्या हो गया सर, मेरा आइडेंटिफाई हो गया। ये कौन सा है, वाई और एक्स है, ये आपका एक्स और वाई है। फिर हमसे पूछा सर आर क्या होगा। आर का मतलब ही होता है सर बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स रूट अंडर। मारा, ये मेरा आंसर आ गया। आर आने के बाद तुरंत हमसे कंप्लीट वो पूछा एसडीओ भाई। सब जानते हैं एक फॉर्मूला होता है बी वाई एक्स बी एक्स वाई का, ये वाला फॉर्मूला, ये लगाओ चाहे बी एक्स वाई लगाओ, बात एक ही है। तो ये फॉर्मूला लगाया मैंने, आर का वैल्यू बैठा दिया एसडीओ। ये तो पता है वेरिएंस ऑफ वाई अगर 9 है, वेरिएंस ऑफ एक्स अगर 9 है तो एसडी ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, 9 का रूट, क्योंकि एसडी का स्क्वायर करने से ही वेरिएंस आता है, तो वेरिएंस का रूट करने से एसडी आ जाएगा। तो एसडी आ गया आपका, वैल्यू बैठा है, मेरा आंसर आ गया 9.21। कोई दिक्कत? देखिए कितना सिंपल सम्स है। एग्जाम में 4 मार्क्स 2 मार्क्स से 4 मार्क्स से पूछा हुआ है, 2 मार्क्स से पूछा है सम्स। क्या पूछा बेटा, द रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x। y ऑन x का फॉर्मूला क्या होता है सर, y माइनस y मीन बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स मीन। ये आपको पता होना चाहिए, तुरंत पता चल गया सर। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन क्या दिया है सर, y माइनस y मीन कितना है सर 15, बी वाई एक्स कितना है 2.50, ये कितना है सर x माइनस 10। बस कुछ नहीं करो, सॉल्व करो, आंसर आ गया। मतलब सम्स कितना सिंपल देता है आपको ये। एक बार याद रखिएगा, y माइनस 15 है, ये 2.50 x माइनस योगा 25, इसको उधर कर लो, y माइनस 2.5x 15 माइनस 25, y माइनस 2.5x माइनस 10। तो इक्वेशन कहाँ है सर, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.5x माइनस 10, ये इक्वेशन दिया है। नंबर सी ऑप्शन है। क्या कोई दिक्कत है सब में, इसमें कुछ भी निकालना पड़ा आपको? आपको ये पता होना चाहिए सर इक्वेशन वाई और फॉर्मूला क्या होता है। आज से या तो इक्वेशन पूछेगा, हाँ, या तो इक्वेशन पूछेगा, इक्वेशन निकाल के दो, या तो तुमको इक्वेशन दिया रहेगा, तुमसे पूछेगा बताओ कौन सा एक्स वाई है, वाई एन एक्स है। बस सिंपल सा बात है। क्या इसमें कोई दिक्कत किसी को? देखा वो, इफ द इक्वेशन ऑफ द टू लाइन रिग्रेशन, दो लाइन इक्वेशन क्या थी बेटा, ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है। देन आपको निकालना क्या है बेटा, बी एक्स वाई निकालना है, बी वाई एक्स निकालना है, आर एक्स वाई निकालना है। अच्छा सॉरी, दो बार लिख दिया मैंने, ये निकालना, तीन चीज निकालना। सिंपल बात है, जो हम लोग तीन चीज निकाले थे। अच्छा देखो बेटा, x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0 और दूसरा 5x प्लस 6y माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले सर इसको मैं xy पकड़ लेता है। क्या पकड़ लेता है, xy। तो क्या हो जाएगा, x को इधर आने देगा, माइनस 2y माइनस 3, तो bxy क्या हो जाएगा बेटा, माइनस 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस 2। ये क्या हो जाएगा सर, y को इधर आने दीजिए, 6y इज इक्वल टू माइनस 5x प्लस 7, y इक्वल टू माइनस 5/6x प्लस 7/6। तो सर अभी r कैसे निकलता है आपका, रूट अंडर माइनस 2 इंटू माइनस 5/6, माइनस 5 माइनस प्लस हो जाता है ना, प्लस 5/3। ये ऊपर बड़ा है नीचे छोटा, कौन बड़ा है, ऊपर बड़ा है, मतलब ये क्वेश्चन गलत है, ये हो नहीं सकता। क्वेश्चन में देख लो 5/3 है ना, 5/3, इसका अगर रूट भी करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो ये हो नहीं सकता। तो ये गलत है, तुम क्या कर लो, इसको पलट दो, ये हो जाएगा बी वाई एक्स, क्या हो जाएगा माइनस 1/2, ये एक्सेप्टेबल है। और ये हो जाएगा सर बी एक्स वाई, ये हो जाएगा माइनस 6/5, ये कोई दिक्कत? तो ये तुरंत आर क्या हो जाएगा सर 3/5, हाँ है ना, 3/5 कितना होता है 0.6, रूट कितना हो जाएगा 0.77। अच्छा बता बेटा, बी एक्स वाई का वैल्यू माइनस में है, ये भी माइनस में, तो इसका वैल्यू क्या होगा, माइनस में होगा, तो इसका आर का वैल्यू क्या होगा सर, माइनस ये वाला। आपसे यही पूछा था, पहले पूछा क्या बी एक्स वाई क्या होगा सर, बी एक्स वाई ये रहा माइनस 6/5, पॉइंट ला लो, लाना है तो माइनस 1.2। सर इसका वैल्यू 1 से बड़ा हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं हमको। इसका वैल्यू क्या होगा सर 1/2, 0.1/2 0.5 होगा,
0.5 माइनस 0.5 बी वाई एक्स, हमसे पूछा गया था बी एक्स वाई कितना होगा सर, -1/2 माइनस 1.2 बी वाई एक्स माइनस 0.5, ये कितना होगा सर -0.77। क्या कोई दिक्कत है? मैं रैंडमली इसको एक्स वाई इसको वाई एक्स पकड़ ले रहा हूँ, रैंडम पकड़ो, कोई जरूरत नहीं है ऐसे पकड़ने का। अगर इसका वैल्यू ऊपर बड़ा नीचे छोटा आ रहा है, हाँ तो इसको क्या कर उल्टा कर देना, उल्टा करना कुछ नहीं बेटा, इसको 2 का 1/2 5 माइनस बाय इसका -5 और इस -3 का उल्टा 3/5, तीनों का उल्टा खाली करके ले लो, हो गया। आपको दोबारा सॉल्व भी नहीं करना पड़ रहा। समझ में आया करना क्या है? ऐसा नहीं सर इसको ऐसा कोई लॉजिक बताइए कि इसको डायरेक्टली बेवकूफी क्यों करेंगे हम लॉजिक लगा के, हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे दोनों, लॉजिक में फंस जाएंगे बैठ के हम। सिंपल सॉल्व करो, दिखा उल्टा आया उल्टा कर दो, कहानी खत्म, कोई दिक्कत? ये 4 मार्क्स में आया था। जरा ये 2 क्वेश्चन आप लोगों को देता हूं, करिए सेम टू सेम जैसा मैंने कराया वही है। आपको बी वाई एक्स दे दिया मैंने, एक्स मीन दे दिया, वाई मीन दे दिया, रिग्रेशन इक्वेशन वाई और एक्स पूछा है, फटाक से निकालो। दूसरा बी वाई एक्स बी एक्स वाई दोनों दे दिया, एच डी वाई भी दे दिया, देन फाइंड द वेरिएंस ऑफ एक्स निकालना है। फटाक से ये 2 सब निकाले, कोई हमको दो और क्या है वैल्यू बताना हमको, कॉपी कर लीजिए अच्छे से। देखिए बी एक्स वाई पहले फॉर्मूला का वाई माइनस वाई मीन इज इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स मीन, वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 2x माइनस 4, वाई माइनस 5 इक्वल टू 2x माइनस 8, वाई इक्वल टू 2x माइनस 8 प्लस 5, वाई इक्वल टू 2x माइनस 3 मीन्स 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। इक्वेशन आ गया। ये पहले इसमें से आपको r निकालना होगा, बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई मारेंगे 4 इंटू 0.01 मीन्स 0.04, रूट मारेंगे 0.2 आ जाएगा। फिर फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बी वाई एक्स का फॉर्मूला होता है आर इंटू एच डी ऑफ वाई बाई एच डी ऑफ एक्स। बी वाई एक्स 4 है, आर है 0.2, एच डी ऑफ वाई कितना है आपका 20, एच डी ऑफ एक्स निकालना है, तो एच डी ऑफ एक्स कितना हो जाएगा 1 है, नीचे 10 आया, ये 4/4 कट के 1 आएगा, एच डी ऑफ एक्स कितना 1 आ जाएगा। तुमसे एच डी नहीं पूछा है, तुमसे वेरिएंस पूछा है, एच डी ऑफ एक्स का स्क्वायर कितना होगा सर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसका भी आंसर 1 ही आएगा। कोई दिक्कत? अगर यहाँ 2 होता तो 4 हो जाता, लेकिन 1 तक देखो फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक क्लियर है? देखिएगा इसके बाद का सम ट्राई कीजिएगा आप लोग, ये सारे सम बन जाना चाहिए। रिग्रेशन इक्वेशन एक्स वाई ना बाई, रिग्रेशन टॉपिक आप लोग का खत्म हो चुका। थैंक यू, बाय बाय।